बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज हम सहजोबाई की कहानी के बारे में जानेंगे। सहजोबाई संत कवि चरणदास की शिष्य थी। उनका जन्म 25 जुलाई 1725 ईस्वी में दिल्ली के परीक्षितपुर नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम हरिप्रसाद और माता का नाम अनूपी देवी था। 11 वर्ष की आयु में सहजोबाई के विवाह के समय एक दुर्घटना में वर का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने संत चरणदास का शिष्य तत्व स्वीकार कर लिया और आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। सहजोबाई चरणदास की प्रथम शिष्य थी। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान, भक्ति और योग की विद्या प्राप्त की। एक दिन सहजोबाई अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सहजो के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा, सहजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सहजोबाई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये तो आपने मुझे गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। सहजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार भी नहीं करना चाहती? सहजोबाई ने कहा, हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सहजो को ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले, सहजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? सहजो की आंखों में आंसू से भरी हुई थी। बोली, हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु जी विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा, तुम हमें जहाँ भी प्रेम से बिठाओगी, हम वहीं बैठ जाएंगे। सचमुच भगवान भूमि पर बैठ गए। भगवान बोले, सहजो, मैं जहाँ भी जाता हूँ कुछ ना कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ भी मांग लो। सहजो ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा, फिर भी कुछ मांग लो। सहजो ने कहा, हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण, रोग भोग, सुख दुख में उलझाया है। ये तो मेरे सतगुरु दीनदयाल ने कृपया कर हमें विधि बताकर चरण में आए हुए को सहारा देकर उसे निर्भय बनाकर उस दंड से छुड़ाया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सहजो, आज मुझे कुछ सेवा दे दो। सहजो ने कहा, प्रभु, एक सेवा है। मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चवर ढुला सकते हो? प्रभु ने सहजोबाई के गुरु संत चरणदास पर चवर ढुलाया था। ये थे सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। तो ये था सहजोबाई का चरित्र। में आज हमने जाना कि उनका विश्वास अपने गुरु के प्रति कितना था। ऐसा विश्वास आज के टाइम शायद ही कोई किसी अपने गुरु के ऊपर कर सके। विश्वास तो दूर की बात, संदेह सबसे ज्यादा होता है। इसी संदेश के चलते हुए एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि कोई किसी पर विश्वास को कैसे बनाए? क्या ये कोई गुण है जो पैदाइशी ही जातक के अंदर होता है? गुरु ने कहा, आप विश्वास को पैदा नहीं कर सकते। आप सरलता से अपने संदेहों के प्रति जागरूक होकर उन्हें छोड़ दें। जब आप अपने शक को छोड़ देंगे, तभी विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। शक बादलों की तरह मन को घेर लेता है। जागो और महसूस करो, संदेह केवल आपको नीचे गिरा रहा है और आपके मन को भारी कर रहा है। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप संदेह को आने से रोक देंगे, तब आप जाग जाएंगे और जब आप जागेंगे तो देखेंगे कि विश्वास यहाँ पहले से ही है। गुरु ने फिर कहा कि विश्वास को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन संदेह को दूर किया जा सकता है। संदेह की सफाई देने से वह दूर नहीं होता। तुम संदेहों की सफाई मत दो। जब एक संदेह की सफाई दोगे तो 10 और उठ खड़े होंगे। बस इतनी जागरूकता रखो
कि संदेह को छोड़ दो। जब तुम इन संदेहों को छोड़ दोगे तो ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे जहां गहराई में ताकत, सच्चाई और धैर्य ही है। यही विश्वास है। आपने इस बात का अनुभव किया होगा कि जब भी आप शक करते हैं तब आप कमज़ोर महसूस करते हैं, जब आप विश्वास करते हैं तब आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, अंदर से मजबूत। तो ये आपकी पसंद है कि आपको कमज़ोर महसूस करना है या शक्तिशाली। अच्छी बात पर ही शक होता है, कभी भी नकारात्मक का या बुरी बात पर शक नहीं होता। क्या ये थोड़ी सी जागरूकता काफ़ी नहीं है शक को दूर भगाने के लिए? अब शिष्य को अपने सवाल का उचित जवाब मिल चुका था। आशा है कि आप भी अपने गुरु पर ऐसा ही विश्वास बनाएंगे जैसा कि सहजो बाई का अपने गुरु पर था। और अगर कोई संदेह है तो मेरी कहानी से आपने वो भी कैसे दूर करना है उसके बारे में आपको पता लगा होगा। तो आपको आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली स्टोरीज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।